all. Today is Rang Panchami. Today is Rang Panchami. And you know why this, I was thinking why this Rang Panchami is celebrated on Panchami. What is the connection of colors with Panchami? Can anybody tell? Can anybody answer this question? Why colors are, what is the connection of colors with Panchami? The thing is that this is related to Jain Dharma. In Jain Dharma, there are 5 colors. You all have seen in Bal Vigyan, there are 5 colors as per Jain Dharma. And our Tirthankaras have 5 colors. Tirthankaras have 5 colors. So that's why this Rang Panchami, you know, Holi is on Purnima, but Rang Panchami is celebrated on Panchami. So this 5 indicates that this is related to Jain Dharma, because Jain Dharma tells 5 colors and our Tirthankaras have 5 types of colors. So that's why this Rang Panchami has a connection with the Jain Dharma. So today we will understand why this Rang Panchami is celebrated, what is the effect of colors in our life and how we are affected by colors. बंधुओं, आज क्या है? रंग पंचमी. तो रंग पंचमी के विषय में हमारा चिंतन चला कि ये रंग पंचमी से इसका क्या लेना देना है. होली की अगर हम बात करें तो होली तो पूर्णिमा को होगी. अब ये पंचमी, रंगों का पंचमी से क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है पंचमी से? तो हमारा चिंतन चला कि जैन धर्म में 5 रंगों का उल्लेख है. हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 5 रंग हैं. कौन कौन से रंग हैं? सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा. अब कई जगह नीला लगा देते हैं और कई जगह काला लगा देते हैं. सही तो है काला, है ना? तो ये 5 रंगों का उल्लेख हमारे जैन धर्म में भी है और झंडे में भी. हमारे जैन धर्म के झंडे में 5 रंग हैं. तो इसलिए रंगों का जहां बात आई, हमारे तीर्थंकर कितने रंग के होते हैं? 5 रंगों के होते हैं. क्यों? आपने सबने पढ़ा है, प्रालेय नील हरितांबर पीत भासम. सुप्रभात सूत्र में पढ़ते हैं ना हम लोग. तो 5 रंगों का उल्लेख है. चैत्य भक्ति में भी आप लोग पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं भैया जी? चैत्य भक्ति में क्या पढ़ते हैं? चंद्राभुज शिखंडी कंठ कनक प्रावृंगना भाजिना. आ गया? क्या अर्थ है इसका? 2 गोरे 2 सावरे 2 हरे 2 लाल. हाँ, वो हिंदी में आता है. दो कुंदेशुक्षारहार धवलो द्वाविंद्रही नील प्रभो. दो कुंदेशुहार काल धवलो द्वाविंद्र नील प्रभो. तो इस तरह से हमारे यहाँ 5 रंगों का उल्लेख है. चंद्राभुज शिखंडी कंठ कनक प्रावृंगना भाजिना. क्या अर्थ हुआ इसका? चंद्राभुज, चंद्र यानी चंद्रमा. चंद्रमा कैसा है? सफेद रंग का है. अम्बोज, अब ये अम्बोज किसे कहते हैं? कमल. कमल यानी पदम रंग. पदम रंग हल्का गुलाबी रंग जिसे कहते हैं ना. तो कमल का जो रंग रहता है वो. शिखंडी कंठ, शिखंडी किसे कहते हैं? मयूर. शिखंडी कंठ यानी मयूर के कंठ का, हरे रंग का. हरे रंग की बात आई वहां. फिर कनक, कनक यानी सोना. सोने के जैसे तपाए हुए सोने जैसे तीर्थंकरों के रंग हैं. और प्रावृत घना बाजिना. प्रावृत यानी वर्षा काल के नभा. प्रावृत घना भाजिना. तो वर्षा काल के जो घन यानी के बादल हैं, कैसे होते हैं? काले. ऐसे जिन्हा, ऐसे हमारे जिनेंद्र भगवान हैं. तो हमारे जो
जैन धर्म में उल्लेख आया है वो 5 रंगों का उल्लेख आया है, और मुझे लगता है कि इसी कारण से ये रंग पंचमी है। ये रंग पंचमी है। पंचमी को जो बनाए जाने के पीछे का इसका कारण है वो क्या है? वो ये 5 रंगों का उल्लेख कहाँ से आया? ये 5 की बात जो आई वो जैन धर्म से आई है, और कहीं किसी जगह में 5 रंगों की बात नहीं आई। कहीं सतरंगी बात आती है, इंद्रधनुष की बात आती है, वहां पे 7 रंगों का उल्लेख है, लेकिन रंग पंचमी बनाई जा रही है कब? 5 रंगों की बात आ रही है। तो 5 की उल्लेख जो है वो हमारे जैन धर्म में है। तो हमारे जो तीर्थंकर हैं, 2 तीर्थंकर कौन से रंग के हुए? 2 गोरे। कौन कौन से? एक चंदा प्रभु और एक पुष्पदन। 2 लाल, पदम प्रभु और वास्तु पूज्य। ध्यान रखो, इतना तो बाल विज्ञान का विषय है। बाल विज्ञान का विषय छोटे छोटे बच्चों को पता है। तो 2 लाल, 2 गोरे और 2 काले। कौन कौन से? मुनीश्वरनाथ भगवान। फिर गड़बड़ कर रहे हो आप। मुनीश्वरनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। 2 हरे, पाशनाथ और सुपाशनाथ भगवान, और बाकी 16 तपाए हुए सोने के समान। सब लोग याद कर लो। प्रवचन का मतलब खाली सुना और चले जाना नहीं, सबके पास कॉपी पेन रहना चाहिए। कॉपी पेन होना चाहिए सबके पास, और नहीं तो हमारे अध्यक्ष जी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए कॉपी पेन पैड वगैरह की सब व्यवस्थाएं जो है हमारे अध्यक्ष जी कर देंगे। तो अगर आप अपना अपना लेके आओ, अपनी सुंदर डायरी बना सकते हो। तो इसलिए हमारे यहाँ रंग पंचमी का उल्लेख है, और रंग पंचमी का सिद्धांत जो है वो क्या है? आप लोग होली मनाते हैं। तो होली किस लिए मनाते हैं? होली जलाना महत्वपूर्ण नहीं है, कर्मों को दहन करना महत्वपूर्ण है। कर्मों को दहन करना महत्वपूर्ण है। और ये जो 5 रंग हैं, ये वास्तविकता में ये 5 रंग तो हैं, ये हमारे यहाँ लिश्याओं की बात कही गई है। लिश्या, कल हमारा स्वाध्याय चला दोपहर का, तो उसमें लिश्या मार्गना के विषय में वर्णन आया। तो 2 प्रकार की लिश्याएं होती हैं, एक द्रव्य लिश्या और एक भाव लिश्या। जो मनुष्य त्रियंच आदि हैं, इनकी तो भाव लिश्या और द्रव्य लिश्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन वैमानिक देवों की भाव लिश्या और द्रव्य लिश्या एक जैसी है। जैसा उनका शरीर का रंग होता है वैसी उनकी लिश्या होती है, भाव लिश्या होती है, भाव भी उनके वैसे ही होते हैं। तो 3 शुभ लिश्याएं होती हैं और 3 अशुभ लिश्याएं होती हैं। पीत, पद्म, शुक्ल, ये 3 कैसी हैं? शुभ लिश्याएं, और कृष्ण, नील और कापुर ये अशुभ लिश्याएं। तो हमारे यहाँ कहा कि कर्मों को दहन करना है तो लिश्याओं पे कंट्रोल करो, क्योंकि लिश्या का लक्षण क्या? कषाय से अनुविद्ध, अनुरंजित नहीं है। कल विशेष बात ये आई, हम लोग अभी तक पढ़ते थे कषाय से अनुरंजित परिणामों को, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लिश्या कहते हैं। लेकिन कल विशेष बात पढ़ने में आई कि कषाय से अनुरंजित नहीं है, कषाय से कषायाविद। कषायाविद हमारे जो योगों की प्रवृत्ति है, और योगों की जो प्रवृत्ति है उसको लिश्या कहते हैं। यानी कषाय का भी जिसमें रोल है और योगों का भी जिसमें रोल है, ऐसी जो हमारी प्रवृत्ति होती है उसे लिश्या कहते हैं। यदि कषाय से अनुरंजित योग हो गए तो 10वें गुण स्थान में कषाय का अभाव हो जाएगा। तो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में लिश्या नहीं रहेगी, लेकिन लिश्या रहती है, वहां पर शुक्ल लिश्या रहती है। जितने भी उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हैं 11वें गुण स्थान में, और यूं कहेंगे 8वें गुण स्थान से शुक्ल लिश्या ही रह जाती है मात्र। तो जितने भी 11वें गुण स्थान वर्ती हैं, 12वें गुण स्थान वर्ती हैं, 13वें गुण स्थान वर्ती केवल भगवान है, और 14वें गुण स्थान वर्ती, इन सबको भी क्या रहती है? शुक्ल लिश्या रहती है। तो कषाय तो 10वें गुण में स्थान में समाप्त होगी। अगर हम कषाय से अनुरंजित कहेंगे तो इनमें लिश्या की कल्पना नहीं की जा सकती। कषाय अनुरंजित मतलब कषाय से भी जो मनुष्य के जो प्रवृत्ति हो रही है और योगों की प्रवृत्ति, दोनों जो हैं इनसे जो हमारे परिणाम हो रहे हैं वो लिश्या है, वो लिश्या के कारण। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है लिश्या की,
वो इसीलिए कि लेश्या के द्वारा ही हम कर्मों को जो बांधने में जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है वो क्या है? लेश्या है। अब देखना, रंगों की बात की जा रही है और उधर हम होली की बात कर रहे हैं, होली दहन की बात कर रहे हैं। हमारा चिंतन चला कि ये चीजें हम अगर विचार करें ये आपस में सब जुड़ी हुई हैं। यहाँ रंगों की बात की जा रही है और वहां लेश्या की बात की जा रही है। और लेश्या की परिभाषा में हमने देखा कि जो कर्मों से लिप्त होने की बात है, आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है, वो लेश्या है। देखना बात को। और यहाँ पे होली की बात की जा रही है, कर्मों को दहन करने की बात की जा रही है। यानी लेश्या के द्वारा ही हम आत्मा से कर्मों को लिप्त कर सकते हैं और लेश्या के द्वारा ही हम कर्मों से आत्मा को अलग कर सकते हैं। कर्मों को यदि दहन करना है तो लेश्या पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अशुभ से शुभ लेश्या में आना पड़ेगा। अशुभ से शुभ लेश्या में आएंगे तो ही हम कर्मों को दहन कर सकेंगे, और अशुभ लेश्या में रहेंगे तो आत्मा को कर्मों से लिप्त करते रहेंगे। चिंतन का विषय है ये। हम मात्र रंग पंचमी होली खेले मुनिराज अकेले वन में। हमने कल भी कहा था कि क्रियाओं से अधिक क्या महत्वपूर्ण है? भाव महत्वपूर्ण है, चिंतन महत्वपूर्ण है। चिंतन होना चाहिए, किसी चीज के पीछे उसकी विचारधारा होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हम इतने समय से रंग पंचमी मनाते आ रहे हैं, उसके पीछे भाव क्या है? होली दहन करते आ रहे हैं, उसके पीछे भाव क्या है? कभी हमने विचार करने का प्रयास किया? कभी हमने सोचने का प्रयास किया राजू भैया? कभी ये चिंतन लाने का प्रयास किया हमने कि होली का रंग पंचमी से क्या महत्व है, उसका क्या कनेक्शन, क्या जुड़ा हुआ है? कभी ये विचार हमारे हृदय में आया क्या? इतना समय बीत गया, हम लोग होली मनाते आ रहे हैं और रंग पंचमी के दिन रंग पंचमी मना रहे हैं। रंगों से हम लोग मात्र जो द्रव्य रंग हैं हमारे, उन्हीं को खेलते आ रहे हैं, आनंद मनाते आ रहे हैं और कर्मों से अपनी आत्मा को लिप्त करते जा रहे। क्या हमने ऐसा भी चिंतन किया कि ये होली का दहन हमारे कर्मों के दहन का प्रसंग लेके आई है? और ये जो रंगों की बात की जा रही है, ये लेश्या को इंडिकेट कर रही है। हमारी कौन सी लेश्याएं, किस कर्म के? क्योंकि जब हम गोमटसार जीव कांड को देखते हैं तो वहां पर बताया कि प्रत्येक लेश्या के अलग अलग लक्षण वहां पे बताए थे। आपने तो स्वाध्याय किया होगा, सुविधा भैया ने हमारे गोमटसार जीव कांड का, कर्म कांड का। तो कर्म कांड में लेश्या, जीव कांड में आए, गोमटसार जीव कांड में लेश्याओं के लक्षण आए। तो वहां पे बताया कि कृष्ण लेश्या का क्या लक्षण है। तो जो तीव्र क्रोध करता है और बैर को नहीं छोड़ता है, बैर महादुखदायी है ना। तो वो तीव्र क्रोध करता है, बैर को नहीं छोड़ता है, जो किसी के वश में नहीं होता, दया धर्म से रहित होता है, और लड़ना ही जिसका धर्म होता है वो क्या है? कृष्ण लेश्या होता है। तीव्र क्रोध की बात यहाँ पे कही। नील लेश्या मंद बुद्धि, आलसी, वर्तमान काम को जो कल पे टाले, वो क्या है? नील लेश्या का लक्षण। आलसी, निद्रालु और विषय लंपट्टी, पंचेंद्रिय के विषयों में जो आसक्त है, अति आसक्त है। आसक्त तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अति आसक्त है जो विषय लंपट्टी जिसे कहा, तो दूसरों को ठगना, मायाचारी। तो ये सब किसके बताए? नील लेश्या के लक्षण बताए। कापोत लेश्या का लक्षण क्या बताया? दूसरों पर क्रोध करता है, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करता है। अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना। और जो दूसरा जो अपनी प्रशंसा करे उससे प्रसन्न रहता है, वो उसको बहुत धन आदि देता है। तो इस प्रकार से ये सब क्या होता है? कापोत लेश्या के लक्षण। तो ये तीनों क्या है? अशुभ लेश्याएं हैं। अशुभ लेश्याएं कर्मों से हमारी आत्मा को लिप्त करती हैं। और कौन से कर्मों से लिप्त करती हैं? अशुभ कर्मों से। कर्म प्रकृति को जब हम देखते हैं तो दो प्रकार के कर्म रहते हैं, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति।
तो लगभग 100 प्रकृतियां जो हैं, 148 प्रकृतियां हम देखते हैं, तो उसमें से यूं कहें कि 80 प्रकृतियां तो पुण्य प्रकृतियां हैं और 48 प्रकृतियां कैसी हैं, पाप रूप हैं। लेकिन 20 प्रकृतियां ऐसी हैं जो पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं। तो इस तरह से पुण्य प्रकृतियां कितनी होगी, 100 हो गई, और पुण्य प्रकृतियां कितनी होगी, 68 हो गई, और पाप प्रकृतियां कितनी होगी, 100 हो गई। कुल मिला के 80 वे, 48 में और 20 दोनों में, तो 148 प्रकृतियां। तो जो अशुभ लेशिया है वो अशुभ कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है, और शुभ लेशियाएं शुभ कर्मों से लिप्त करती हैं। इसीलिए सिद्ध भगवान शुभ और अशुभ दोनों लेशियाओं से परे, उनके ना शुभ लेशिया रहती है ना अशुभ लेशिया रहती है। क्योंकि क्या कहा, कषाय और योग से जो प्रभावित हो रही है, आत्मा को कर्मों से लिप्त होने का कारण क्या है, बंध के कारण। तत्वार सूत्र में अभी हमारे सुखदा भैया बोल रहे हैं तत्वार सूत्र की वाचना के लिए। आप लोग सब सुनना चाहते हैं तत्वार सूत्र की वाचना? कितने लोग आएंगे तत्वार सूत्र की वाचना के लिए? और समय यही 8:30 बजे का, सुबह 8:30 बजे से। तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जैन गीता कहा गया है। जैन गीता कहा गया है। एक एक सूत्र सार भरा हुआ है, गागर में सागर, एक एक सूत्र, कितने कितने ग्रंथ उसके ऊपर लिखे गए, तत्वार सूत्र के ऊपर। हम करेंगे खुलासा तत्वार सूत्र की बात करेंगे, अब तो लेशिया का प्रकरण चल रहा है। तो अशुभ लेशियाएं अशुभ कर्मों से लिप्त करती हैं, और शुभ लेशियाएं शुभ कर्मों से लिप्त करती हैं। पीत पद्म शुभ। पीत लेशिया का लक्षण क्या कहा, जो जीव अपने हित और अहित को समझने वाला है, क्या चीज में मेरा हित है और क्या चीज में मेरा अहित है। हम लोग रंग पंचमी मनाते हैं तो मात्र रंगों को खेलने में हमारा हित है, अथवा उन रंगों से समझते हुए श्वेत लेशिया में पहुंचकर और लेशिया रहित हो जाने में हमारा हित है। उन रंगों में फंसे रहना, उन रंगों से अपनी आत्मा को लिप्त करने रहने में अपना हित है, अथवा उन रंगों को छोड़कर सभी प्रकार की लेशियाओं से मुक्त होके सिद्ध परमेष्ठी बन जाने में हमारा हिताहित की बात। पीत लेशिया का लक्षण था। सेव्य और असेव्य को जो जानने वाला है, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, क्या क्या मर्यादाएं हैं, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, किस किस पदार्थ की क्या क्या मर्यादाएं, क्या चीज खाने योग्य है क्या नहीं। इसके बाद पद्म लेशिया। पद्म लेशिया का लक्षण बताया, जो जीव भद्र परिणामी है। भद्र परिणाम कैसे हैं उसके, भद्र है, दया धर्म से सहित है। कल हमने बताया था दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, है ना। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त है और दान और भक्ति में तत्पर रहता है। ये सब क्या बताए, पद्म लेशिया की लक्षण। पद्म लेशिया वाले कहिए देव शास्त्र गुरु का अनुयायी है। पूजा और दान शावक के कर्तव्य बताए मुख्य रूप से, वैसे तो 6 आवश्यक बताए, लेकिन उसमें पूजन और दान, तो भगवान की पूजन और भक्ति, और साथ में दान, आहार दान, मुनियों के लिए आहार दान, ये सब क्या है, पद्म लेशिया वाला। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टीकमगढ़ में है, बिल्कुल बोले कि आहार के समय पूरी फिक्स रहती है उनकी ड्यूटी। मैंने कहा ये ड्यूटी का काम नहीं है, ये किसी की ड्यूटी लगाने का काम नहीं है आहार दान। क्यों, हमारे आवश्यक है ये ऐसा नहीं कि इस दिन इसकी ड्यूटी और इस दिन इसकी ड्यूटी और इस दिन इसकी ड्यूटी। प्रत्येक श्रावक का कहने का अर्थ है कि कुछ लोगों की लगन ऐसी रहती है कि उनको उस समय में पहुंचना ही पहुंचना है, तो ये ड्यूटी समाज की नहीं लगाई गई, उन्होंने स्वयं अपनी ड्यूटी समझी है, समझिए ना। तो हमारा ये कहना है कि ये ड्यूटी मात्र वो 2-4 बच्चों की नहीं है, ये समाज के प्रत्येक कर्तव्य की ड्यूटी है। और कैसी ड्यूटी है, आवश्यक ड्यूटी है। आवश्यक कहा, ऐसा हम नहीं बोल रहे, हमारे आचार्य देव बोल रहे हैं। छठ आवश्यक में, और छठ आवश्यक में भी दानम चेति गृहस्थानाम छठ कर्माणि धीरे धीरे, ये तो कहा 6 आवश्यकों में, और उसमें भी विशेष रूप से श्रावक के लिए क्या कहा, दान और पूजा, ये 2 जो है बिल्कुल उसमें भी आवश्यक में भी आवश्यक कह दिए। ना हुई सावे तीन बिना, क्लियर कह दिया, किसके बिना श्रावक ही नहीं है। आप देख लो, आप
कितने लोग दान करते हैं, कितने लोग आहार दान में सम्मिलित होते हैं। अब आहार दान की बात आ गई तो हम ये भी बता दें कि आहार दान का अर्थ जरूरी नहीं कि मुनिराज जब नगर में हो तभी हम आहार दान दें। आहार दान कैसे करें, प्रतिदिन कैसे करें। लोग पूछने लगते हैं महाराज कल का उपवास तो नहीं है, चौका लगाएं कि नहीं लगाएं। हमें तो हैरानी होती है कैसे श्रावक के लोग। आहार दान का अर्थ क्या है। चौका किसके लिए लगाते हो आप लोग, मुनिराज के लिए चौका लगा, माता जी के लिए लगाते हो, कैसे श्रावक हो आप लोग। चौका भोजन स्वयं के लिए बनाया जाता है, मुनिराज के लिए अगर चौका लगाओगे तो उनके लिए उद्दिष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी मत पूछो महाराज आपका उपवास है कि नहीं है, चौका लगाएं कि नहीं लगाएं, आज इसका चौका है आज उसका चौका है। श्रावक का कर्तव्य है आहार दान, और आहार दान का अर्थ है कि श्रावक अपने लिए शुद्ध भोजन बनाता है और उस शुद्ध भोजन के साथ अपना भोजन करने से पहले ये भावना आता है कि कोई भी मुनिराज, माता जी, शुल्लक, केलक, आरिका माता जी, शुल्लिका माता जी, कोई भी त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी, अव्रती, सम्यक दृष्टि, कोई भी उत्तम मध्यम जघन्य पात्र मिल जाए तो मैं अपना भोजन करने से पहले उसको आहार दे के, उसको भोजन करा के अपने अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग नाम का व्रत है आपका, 12 व्रतों में श्रावकों के अतिथि संविभाग नाम का व्रत है, तो उसका पालन कर लो। इस भावना से व्यक्ति भोजन बनाता है, और कैसा भोजन बनाता है, शुद्ध भोजन बनाता है। आप अपने लिए शुद्ध भोजन बनाओ, द्वारापेक्षण करो, यदि मुनिराज विराजमान है प्रधान के लिए आ जाओ, और नहीं भी विराजमान द्वारापेक्षण करो, और द्वारापेक्षण करके ये मत गिनो कि एक महाराज है तो एक चौका, दो महाराज है तो दो चौके, 10 महाराज तो 10 चौके, ये गिनती नहीं कभी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है चौका लगाना। अब ये जरूरी नहीं कि उसमें आप 50 आइटम बनाओ, क्यों, खाली जाएगा। खाली कब, दुख कब होगा, जब आप मुनिराज के निमित्त से बनाओगे तो दुख होगा, और अपने निमित्त से बनाकर कोई दिक्कत, 50 आइटम बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। आप सक्षम समर्थ हैं, अपने लिए 50 आइटम बनाओ, महाराज के लिए मत बनाओ। अपने लिए 50 आइटम क्या 100 आइटम बनाओ, कोई नहीं। महाराज के निमित्त से बनाओगे और महाराज को पता लग गया कि हमारे निमित्त से बनाई, अलग करवा देंगे, नहीं लेंगे, उद्दिष्ट भोजन। तो ये विचारधारा, दान, ये है दान। अब महाराज आए नहीं आए, हो नहीं हो, आपने शुद्ध भोजन बना लिया, आपने भक्ति भाव से प्रदान कर लिया, आपने द्वारापेक्षण कर लिया, आपको जितने, एक की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, एक मुनिराज की बात नहीं कर रहे, जितने मुनिराज हैं, जितनी माता जी हैं, जितने शुल्लक हैं, एलक हैं और शुल्लिका माता जी हैं, प्रत्यागी व्रती हैं, अव्रती हैं, सम्यक दृष्टि, सबके आहार दान का फल आपको प्राप्त हो गया। किसके लिए कर रहे हो आप, पुण्य के लिए कर रहे हो। और यहाँ पे हमने बताया था लोग पुण्य के काम में भी पाप का बंद कर लेते हैं। अरे भैया फलाने का चौका लिखा है, तू नहीं लगा लेगा, क्या कर लिया, अंतराय कर्म का बंद कर लिया, अंतराय कर्म का बंद कर लिया आपने। चौके में भी झगड़ेबाजी कर ली, हमने लगाया था तुमने कैसे लगा लिया, तुम्हारे यहाँ महाराज पड़ गए, हमारे यहाँ नहीं पड़ गए, हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। किसके लिए चौका लगाया था, पुण्य के लगाया था, पाप के लिए लगाया। विचारधारा, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, भाव है। भावों पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो भावना भवनाशी, और भावना भववर्ती। भावों की महत्वता है, भाव प्रधान धर्म है। तो बात चल रही थी पद्म निष्ठा की, तो जो कैसा है, दया धर्म में युक्त है, देव शास्त्र गुरु का भक्त है, और पूजन और दान इस कार्यों में संलग्न है। और अंतिम है शुक्ल निष्ठा, जो जीव पक्षपात नहीं करता, या मुख संग के या मुख संग के। ये बूढ़े महाराज, ये जवान, ये प्रवचन करने वाले, ये बिना प्रवचन करने वाले, ये तपस्वी, ये सामान्य, कोई पक्षपात नहीं, निदान नहीं करता, भोगाकांक्षा नहीं रहती जिसकी। तो हमने बताया था कि निकांक्षित नाम का सम्यक दृष्टि अंग है, सम्यक दर्शन का। आकांक्षा नहीं करनी, सम्यक दर्शन ही समाप्त हो गया।
क्या प्राप्त होगा आपको? समय वचन समाप्त होगा। तो निदान नहीं करता है, इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष नहीं करता, साम्य भाव रखता है। वो क्या है? शुक्ल लिष्या। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ क्या है? लिष्याओं का वर्णन है। और ये लिष्याएं, ये भावों की तारतम्यता ही हमारे को कर्मों से लिप्त करने में और कर्मों से छुड़ाने में कारणभूत है। लेकिन हमारी स्थितियां कैसी हैं? अंदर कुछ बाहर कुछ। लिष्याएं हमारी कैसी बदलती हैं? गिरगिट जैसे रंग बदलती है ना, ऐसे हमारे भावों की भी प्रकृति बदलती है, पल में कुछ और पल में कुछ। और दूसरी बात क्या है कि बाहर से व्यक्ति कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और होता है। जैसे बगुला होता है ना, बाहर से कैसा होता है? सफेद, बिल्कुल सफेद, सुंदर, और अंदर से कैसी भावना रहती है? मछली पकड़ने की भावना रखे हुए है। बगुला बतलाते हैं कि पानी में एक टांग के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, जैसे कोई साधु साधना कर रहा हो। एक टांग पर बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा बहुत देर तक, और मछली जैसे ही पास आएगी खट से बतलाते हैं कि राम जो है वो देख रहे थे, एक बगुला खड़ा था, और लक्ष्मण जी कहने लगे कि देखो कैसा भक्त है ये, कैसा भक्त है, एक टांग पे खड़ा है और सफेद उसका जो है तन है, बिल्कुल भक्त जैसा है। तो राम जी ने कहा ठहरो जरा देखो। जैसे ही मछली आई खट से उसने पकड़ ली। तो अंदर कुछ बाहर कुछ, और जो अंदर कुछ रखे बाहर से कुछ कहे, वो क्या है? दुरात्मा। उसको क्या कहा? दुरात्मा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सो महात्मा। मनस्यन्यम वचस्यन्यम मनस्यन्यम वचस्येकम कर्मण्येकम सो दुरात्मा। जो मन से, वचन से, काया से एक जैसा है, वो क्या है? महात्मा। उसको महात्मा कहा। और मन में कुछ है, बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, वो क्या है? दुरात्मा। आप लोग पढ़ते हैं ना, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो संतोष करिए। तो ये महात्मा का लक्षण है। ये किसका लक्षण है? महात्मा का। जो बात मन में है वही मुख में और वही काया। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, ये बात किसके लिए कही? अच्छे काम के लिए कही, खराब काम के लिए नहीं कही। कभी आप कहो कि हमारे तो मन में आगे गाली देनी है, तो मन में आई तो मनस से कम वचन से कम, हमने तो गाली दे ही दी। मनस से कम वचन से कम, तब देखो क्या होगा? झगड़ा खड़ा हो जाएगा। मन में आगे थी हमारे, तो मनस से कम वचन से कम, हमारे मन में आई गाली देनी है तो हमने तो गाली दे दी, झगड़ा खड़ा हो जाएगा। हमारे मन में आएगी कि आज हमने इसकी पिटाई करनी है, तो हमने तो उठाई लाठी और वो कैसे मनस एकम वचन से कर्म नहीं एकम। मन में आ गई तो हमने तो कार्य में भी वही कर दिया, पाप बंद कर दिया। मन में अगर खराब बात आ जाए तो उसको मन में ही खत्म कर दो, उसको वचन और काया में मत लाओ। अच्छी बात के लिए कहा कि मनस से एकम वचन से एकम कर्म नहीं एकम, महात्मा, तभी महात्मा बन पाओगे। मन में अगर अच्छी बात आ जाए फिर ये मत सोचो कि ठीक है अभी सोचेंगे करेंगे, फिर तो बोल दो चार लोगों को। हमारे सुखदा भैया के मन में आए कि वासना करवानी है, बोल दी उन्होंने तो तुरंत महाराज से, महाराज वासना करनी है, क्या अच्छी बात है। और कर्मण्य एकम, तुरंत उन्होंने तैयारी कर ली, पूरी पत्रिका वत्रिका की और सब तैयारी कर ली। बोले वासना शुरू करनी है। कब करनी है शुरुआत? परसों मंगलवार से। मंगलवार है, स्वाध्याय का दिन ही होता है मंगलवार का, स्वाध्याय का दिन ही शनिवार और मंगलवार को। मनस्य एकम वचस एकम कर्मण्य एकम सो महात्मा। मन में आ गई, तुरंत प्रार्थना कर ली, और प्रार्थना जैसे ही स्वीकार हुई तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। पत्रिका की सब रूपरेखा बना ली, सब कुछ कर लिया, कलश स्थापना की तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया तुरंत के तुरंत, कोई देर नहीं। तो ये है महात्मा का।
अच्छी बात मन में आ जाए तुरंत के तुरंत उसको वचन में भी ले आओ और काया में भी ले आओ, और खराब बात आ जाए तो वहीं के वहीं समाप्त कर दो उसको आगे मत बढ़ने दो। वो अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके लिए पाप के बंध का कारण बनेगी। तो बंधुओं, ये पाप का बंध और पुण्य का बंध ये हमारी निश्चय से जुड़ा हुआ है। हमें बगुला की तरह नहीं बनना है। कैसे बनना है? मुनि सुरतनाथ भगवान की तरह। मुनि सुरतनाथ भगवान बाहर से भले काले, लेकिन अंदर से निश्चय कैसे? शुक्ल निश्चय वाले मुनि सुरतनाथ भगवान, हमारे नेमिनाथ भगवान। और आपके तो पारसनाथ भगवान की, उनका रंग भी काला है, मूलना है उनका। लेकिन जब हम तीर्थंकरों के वर्णों में देखते हैं तो मुनि सुरतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान कैसे थे? बाहर से भले काला रंग था, लेकिन अंदर से निश्चय कैसी थी? शुक्ल निश्चय वाले। तो अंतरंग में हमारे बाहर का रंग महत्वपूर्ण नहीं है, काया का रंग कैसा भी हो, लेकिन अंतरंग रंग को हम बदलें। बाहर के रंग को तो पलटा नहीं जा सकता, वो तो नाम कर्म की प्रवृत्ति है, उसको तो अपन बदल नहीं सकते। लेकिन अंतरंग भावों को हम बदल सकते हैं, और भावों को यदि हमने बदला तो हमारा बदलना सार्थक है। इन भावों के ऊपर ही हमारे कर्मों का बंधन और कर्मों से छूटना ये संभव है। क्योंकि हमने बताया ना कि जो लिश्या का अर्थ ही यही है कि जो कषाय से और योगों से जो हमारे कर्मों का आना होता है। कर्मों के आने में क्या क्या कारण है आपको मालूम है? तत्वार्थ सूत्र में हम बता रहे थे 8वें अध्याय में पहला सूत्र कहा, क्या कहा? मिथ्यात् विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। ये बंध के 5 कारण बताए। कौन कौन से? मिथ्यात्व। पहला क्या बताया? मिथ्यात्व। तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान तक मिथ्यात्व रहता है। पहला गुण स्थान तो है ही मिथ्यात्व का, दूसरा साधन का है जिसमें अनंतानुबंधी का उदय रहता है और नियम से वो मिथ्यात्व में पहुंचता है, और तीसरा इष्ट जिसमें सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहता है, गुड़ और दही जैसा स्वाद। तीनों में मिथ्यात्व, लेकिन चौथे गुण स्थान में तो मिथ्यात्व नहीं है। पहले 3 गुण स्थानों में यूं कहें कि सभी युक्तों में मिथ्यात्व भी है, वृत्ति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी है, पांचों हेतु है। लेकिन चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व का अभाव हो गया। अब वहां पे 4 हेतु रह गए। अविरति, अभी अविरति है, रति नहीं बना हुआ। 5वें गुण स्थान में वेश रति है, अविरति अभी समाप्त नहीं हुई। लेकिन 6ठे गुण स्थान में अविरति भी समाप्त होगी। वहां पर 3 ही हेतु रह गए, प्रमाद, कषाय और योग, 3 हेतु रह गए। 7वें गुण स्थान में प्रमाद भी समाप्त हो गया, अब प्रमत्त गुण स्थान। 6ठा तो प्रमत्त गुण स्थान था, प्रमत्त, और 7वां अप्रमत्त, प्रमाद भी समाप्त हो गया, लेकिन कषाय और योग बाकी है। 10वें गुण स्थान तक कषाय जाएगी। 10वें गुण स्थान में जाके सूक्ष्म कषाय का भी अभाव हो जाता है। बादर कषाय का तो पहले संज्वलन कषाय रह गई थी, 7वें गुण स्थान में भी संज्वलन कषाय बाकी थी, और वो भी 9वें गुण स्थान तक क्रोध मान माया भी समाप्त होगी। सूक्ष्म लोभ बाकी रह गया, 10वें गुण स्थान में जाके सूक्ष्म लोभ का भी अभाव हो गया, वो भी समाप्त हो गया। अब क्या रह गया? योग, एकमात्र योग। तो योग जो है वहां पे बंध का कारण है। तो 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान में क्या है? योग है। आपको पता है 11वें और 12वें गुण स्थान का तो काली मात्र अंतर्मूर्त का है, 14वें गुण स्थान का तो उससे भी कम है। 13वें गुण स्थान में केवली भगवान। अब उनको बंद होता है कि नहीं होता है? किससे बंद हो रहा है? योग के माध्यम से बंद हो रहा है। लेकिन कैसा बंद हो रहा है? योगा पैडी प्रदेशा, योगा पैडी प्रदेशा, मात्र प्रदेश बंद और प्रकृति बंद। योगा पैडी प्रदेशा, तो उनके लिए स्थिति रूपात कषाय दोनों, कषाय समाप्त होगी। तो ना तो उनको स्थिति बंद हो रहा है और ना ही अनुभाग बंद हो रहा है, सिर्फ प्रदेश बंद हो रहा है। प्रकृति बंद और प्रदेश बंद, ये 2 बंद। तो इस कारण उनका बंद होना भी कोई महत्वशाली नहीं है। एक समय का बंद होता है, तो इसलिए स्थिति बंद नहीं है उनका। बंद हुआ छूट गया, हुआ छूट गया। अनुभाग बंद उनको है नहीं, किसी तरह से उनको कष्ट दे नहीं सकता। मात्र प्रकृति बंद है। कौन से कर्म की प्रकृति है? दक्षिणावर्णीय है, ज्ञानावर्णीय है, प्रकृति का बंध है। और प्रदेश बंध है, कितने प्रदेशों को लिए हुए वो प्रदेश बंध है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से
योग के द्वारा भी बंध होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर इसमें कोई कारण है तो वो हमारी कषाएं हैं, लिस्या हमारी लिस्याओं के द्वारा हम अपनी कषायों को कंट्रोल कर सकते हैं, और कषायों को कंट्रोल करके हम इस रंग पंचमी को सार्थक कर सकते हैं। रंग पंचमी यानी कोई मनोरंजन का त्योहार नहीं है, कर्मों से छूटने का है। होली की हम बात करते हैं, होली खेले मुनिराज अकेले वन में, तो अकेले वन में कौन सी होली खेलते हैं? कर्मों की होली खेलते हैं। आप लोग पढ़ते हैं ना, काहे की पिचकारी काहे का रंग, तो वो कर्मों की होली खेलते हैं। कर्मों की धूल उड़ाई वन में, कर्मों की धूल उड़ानी है हमें। तो हम लोग जैन हैं, हम इस रंग पंचमी के त्योहार को भी सही अर्थों में लें, इस होली के त्योहार को भी सही अर्थों में लें, और इसके द्वारा ये शिक्षा ग्रहण करें कि हमें कर्मों की धूल को उड़ाना है, कर्मों की भस्म को समाप्त करना है, और लिस्याओं को समझते हुए, लिस्याओं से रहित होकर सिद्ध प्रमेष्टि के समान लिस्या रहित बनना है। तभी हमारा ये पर्व सार्थक और सफल हो सकता है। इसलिए बंधुओं, इस होली के त्योहार पर, रंग पंचमी के त्योहार पर आप भी अपनी लिस्याओं को समझें, अपनी कषायों को समझें, और इस पर्व को सार्थक और सफल करें। इसी भावना से जब ये परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 बोले पंच परमेष्टि भगवान की। जितना भी प्रसंग